Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping topic wealth of exchange illustration 3 करना है आज अपने को। आई बटन में प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक के लिंक है एज अ प्ले लिस्ट, तो वहाँ चेक करें। क्वेश्चन 3 में कबीर ओव्स राहुल 37,000 ऑन 1 December 19। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओव्स, तो ये चीज समझना कि कबीर ओव्स कर रहा है राहुल को, यानी कुछ लिया हुआ है, उधार है, ऑलरेडी सेल्स हो चुका है बच्चों। तो ये चीज को समझना, ओव्स आएगा तो कबीर जो ओव्स करता है वो ड्रॉवी, जो उधार लेता है वो ड्रॉवी, और राहुल कौन हो गया? ड्रॉवर। और यहाँ पे सेल्स की एंट्री नहीं आएगी कि ऑलरेडी सेल्स हो चुका है प्रीवियस कोई महीने में, तो वो डिटेल को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट समझो, कबीर ड्रॉवी, राहुल ड्रॉवर, बिल का अमाउंट 37,000 और ये ओव्स है, यानी इसको समझ सकते हैं एज अ बैलेंस है। ये पहले कभी सेल्स हुआ था, अभी भी बाकी है, दिसंबर महीना लग चुका है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये इसको समझना। अब बच्चों 1 दिसंबर को क्या हो रहा है? कबीर एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? जो राहुल ने बिल बनाया था 3 महीने का, मगर कबीर बोलता है कि भाई मैं 35,500 ही दूंगा, बिल का अमाउंट है 37। कबीर क्या बोलता है? 35,500 फुल सेटलमेंट। 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर में आप देखेंगे सेटलमेंट वर्ड वो बहुत बार आता है। अकाउंटेंसी में जब भी सेटलमेंट का वर्ड आता है, इसका मतलब है वहां पे डिस्काउंट है। तो ये नजर आ रहा है कि भाई 1,500 का डिस्काउंट है, तो इसको समझना। ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर हो रहा है बाय कबीर एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस 500। लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था हमने, इसमें सिर्फ डिसऑनर बताया था। इस समय डिसऑनर के साथ नोटिंग चार्जेस भी है, क्योंकि जब बिल डिसऑनर होता है, जैसे चेक बाउंस होता है तो फाइन लगता है, उसी तरह से बिल डिसऑनर होता है तो भी फाइन लगता है। उस फाइन को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, और इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, नोटरी ऑफिसर, तो वो बंदा आपसे चार्ज लेगा जब भी बिल डिसऑनर होगा। तो चार्ज आप भर रहे हो एज ए राहुल, एज ए ड्रॉवर, एज ए दुकानदार, जबकि भरना चाहिए तो ड्रॉवी को। पहले केस में आप भर दो, पहले आप जो चार्ज है आप भर दो, फिर बाद में अपन ड्रॉवी से रिकवर करने का। यानी आप कॉन्सेप्ट समझना, इसको फिर से बोल रहा हूं। ऑलरेडी सेल्स है तो आपको डायरेक्टली बिल ड्रॉन एक्सेप्ट की एंट्री पास करनी है विद डिस्काउंट, फिर बिल डिसऑनर करना है विथ नोटिंग चार्जेस। तो दो ही चीजें, ज्यादा हेडेक नहीं है इसके अंदर। एक बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री है और एक बिल डिसऑनर की एंट्री है। और एक चीज, ये बिल कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफर 3 जगह ऑप्शन होता है, डिस्काउंट होता है, विद बैंक, एंडोस होता है, या बैंक फॉर कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, उसको भी जहन में रखना। गिव जनरेटी इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर कबीर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल, राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर। तो एज यूजुअल हम हमेशा ड्रॉवर से ही स्टार्ट करते हैं। सेल्स की एंट्री पास करनी नहीं है, डायरेक्ट बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री पास करेंगे। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट की एंट्री क्या बताया था मैंने? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, मगर यहाँ पे डिस्काउंट भी है। एज ए दुकानदार डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो 1,500 है वो भी डेबिट में जाएगा। डेट यही रहेगी 1 दिसंबर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट 1,500, ये दोनों का डिफरेंस। और कबीर से जो बात होगी वो 37,000 की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट को समझने का। अब हो रहा है डिसऑनर ड्यू डेट पे। तो ड्यू डेट पहला दिसंबर में 3 महीना मिला, 2 दिसंबर के बाद 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो महीना हो गया मार्च। तारीख में 3 दिन ग्रेस डे, तो 4 मार्च के दिन क्या क्या हो रहा है? साल बदल रहा है, उसको भी ध्यान देना। दिसंबर के बाद कैलेंडर चेंज होता है, तो 20 लिखने का इसको।
और लास्ट वीडियो में बताया था डिजॉनर में हमेशा हमेशा ड्रॉवी ही डेबिट होगा और क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। फिलहाल ये बिल आप ही के पास है, तो कबीर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, ये नॉर्मल एंट्री है। मगर यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट भी है, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी है जो आप भर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री समझने का। कमिट टू बिल रिसेबल ये नॉर्मल एंट्री है। यहाँ पे दो चीजें, देखो पहला तो डिस्काउंट है। जब आपने माल बेचा था 37 का, उसने बोला ठीक है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलो थोड़ा पैसा कम एक्सेप्ट कर लिया, मगर माल की कीमत तो 37 ही है। तो ये उम्मीद में कि पैसा देगा वो, मगर अब वो डिसऑनर कर रहा है बंदा, तो अब उसका डिस्काउंट भी कट करने का, यानी रिवर्स करने का डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। और ये नोटिंग चार्जेस आप पेड कर रहे हो, आपका पैसा आ रहा है या जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो नोटिंग चार्जेस में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये एंट्रियां समझना। अब इसका कैलकुलेशन समझे। देखो बिल का अमाउंट कितना था 35,500, वो लिखे। डिस्काउंट का अमाउंट 1,500 वो लिखे। और फिर कैश जो नोटिंग चार्जेस आपने कितने का भरा 500 वो लिखे। तो आप इसको टोटल कर ले 35, 36, 37, 500 कबीर के सामने। यानी जब आप उन पैसा लेने जाएंगे कबीर से तो उससे इतना पैसा लेंगे 37,500 का। नरेशन लिखे सबके लिए। बीइंग बिल्ड डिसऑनर ऑन ड्यू डेट विथ नोटिंग चार्जेस। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है ये फिलअप वगैरह। नोटिंग चार्जेस किसे पेड किया जाता है, तो इट इज पेड टू नोटरी ऑफिसर, इसको याद रखना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ग्रेस डे पूछा जाता है, तो ग्रेस डे इज 3 डे, 3 दिन याद रखने का। अब अपन ने राहुल की एंट्री बना ली, अब कबीर की एंट्री बनाते। कबीर कौन है? ड्रॉवी है। यही एंट्री को रिवर्स करना है। कबीर क्रेडिट में है तो यहाँ पे राहुल डेबिट में आएगा। बिल रिसेबल के जगह बिल्स पेबल क्रेडिट। डिस्काउंट एज इट इज ही रहेगा, मगर डेबिट के जगह पे क्रेडिट। तो ड्रॉवी का बुक सिंपल है। फॉर्मेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, तो ये फॉर्मेट आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। देखो ड्रॉवी टू सेल्स, तो रिवर्स करने का। परचेज टू ड्रॉवर, बिल रिसेबल टू ड्रॉवी, तो ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। तो ये एंट्रियां खाली रिवर्स होता है। अभी अपन डिसऑनर करने वाले हैं, तो ड्रॉवी टू बिल रिसेबल है, तो यहाँ पे बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। तो एंट्रियां वही रिवर्स करते जाएं। अब यहाँ पे भी देखो कबीर डेबिट में है, तो यहाँ पे राहुल क्रेडिट में होगा। और ये 3 एंट्रियां क्रेडिट है, तो तीनों एंट्रियां डेबिट। ड्यू डेट के दिन ध्यान से। तो बिल रिसेवेबल क्रेडिट था, तो बिल्स पेबल डेबिट हो गया। डिस्काउंट का नाम वही रहेगा, मगर क्रेडिट के जगह पे डेबिट। हाँ, कैश के जगह पे एज ए ड्रॉवी। ड्रॉवी का कैश तो नहीं गया ना, वो तो खाली एक्सपेंस सामने वाला बोल रहा है। ड्रॉवर इसको बोल रहा है कि भाई मैंने नोटिंग चार्ज मैंने भरा है, तो आप तो फिलहाल तो आप नहीं दे रहे हो, आप खाली लिख रहे हो कि मेरा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बाद में पेमेंट करना है राहुल को, कितना करना है 37,500। तो ड्रॉवी की एंट्री समझे रिवर्स करनी है। अब इनका अगला क्वेश्चन है लेजर बनाना है, तो अब लेजर की तरफ चलते हैं बच्चों। तो दोनों की गारंटी ली है मैंने। लेजर स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। राहुल के बुक में कबीर अकाउंट। अकाउंट बनाते टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जर्नल एंट्री में अगर क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट। जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट। इसके अंदर स्टार्टिंग में बताया था मैंने ओव्स, यानी ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस आपको पास करना पड़ेगा। अब कबीर का अकाउंट है। कबीर कौन है? डेटर, कस्टमर। डेटर एसेट होता है, यानी एसेट का फंडा हमेशा बेस रूल है, एसेट इज डेबिट एंड लाइबिलिटी इज क्रेडिट। तो आपको डेबिट बैलेंस लिखना है 1 दिसंबर को। यही जो अमाउंट था 37,000 का,
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओप्स वर्ड है इसीलिए सेल्स की एंट्री नहीं पास कर रहे। सेल्स ऑलरेडी हो चुका है पहले, कभी नवंबर में हुआ रहेगा, अक्टूबर में हुआ रहेगा, आप में पता नहीं है, कभी तो हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट बिल ड्रॉन एक्सेप्ट की एंट्री है। तो सेल्स नहीं है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा बैलेंस। और डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट का रूल है वो हमेशा डेबिट से स्टार्ट होते हैं। अब एंट्री पास करते हैं, कबीर क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे। रूल है अपोजिट नाम लिखना। अपोजिट में दो नाम है, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट, डेट 1 दिसंबर, तो वो दोनों नाम लिखने का। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट फिगर सेम। कबीर 4 मार्च को डेबिट में है तो हम भी डेबिट में जाएंगे 4 मार्च को, मगर कितने नाम लिखेंगे? अपोजिट में 3 नाम है तो आपको तीनों नाम लिखने हैं। 4 मार्च को बिल रिसीवेबल 35,500, डिस्काउंट 1,500, कैश 500। फंडा क्लियर है, याद रखना फिर से। क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, नाम अपोजिट वाला, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, दो नाम है, दो लिखना। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, 3 नाम है तो 3 नाम लिखना। अब ये हो गया है तो हम इसको सिंपली बंद करते हैं। आपका डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड प्लस कर लें और फिर इसको क्रेडिट से माइनस कर दें तो आपका बैलेंस है 37,500। क्योंकि अभी तक आपने से पैसा लिया नहीं है। किससे? कबीर से। तो कबीर को बोलेंगे भाई पैसा दे दो, और जो क्वेश्चन का आखिरी डेट रहेगा वो ही लिखने का, 4 मार्च। और फिर कैरिड डाउन का रूल है, हमेशा क्या करते हैं उसको ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड। यानी अगला जो हिसाब किताब शुरू करेंगे कबीर के साथ तो इसको बोलेंगे कि भाई 37,500 बाकी है, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब यही एंट्री आपको राहुल अकाउंट बनानी है। अब राहुल देखो कौन है? क्रेडिटर है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कबीर। कबीर कौन है? ड्रॉवी, कस्टमर, डेटर है ना, ये इसने खरीदा था तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात कर रहे हैं। तो सामने वाला क्रेडिटर है राहुल, दुकानदार, क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से शुरू होगा। ये डेटर और क्रेडिटर समझने का। डेटर एसेट, डेबिट बैलेंस। राहुल क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। अब सिंपल एंट्रियां पास करते हैं, रूल वही है। डेबिट वाला डेबिट में अपोजिट नाम, दो नाम है, डिस्काउंट और बिल्स पेबल, डेट 1 दिसंबर, बिल्स पेबल और डिस्काउंट। राहुल क्रेडिट है, 3 नाम है डेबिट में, ठीक है। तो 4 मार्च को 3 नाम लिख देंगे, बिल्स पेबल, डिस्काउंट और नोटिंग चार्जेस। फुल फॉर्म लिखना, जगह नहीं इसलिए मैं शॉर्ट लिखा, आप फुल फॉर्म लिखना। ये बिल रिसेबल और ये बिल्स पेबल, आप फुल फॉर्म लिखेंगे बच्चों। एंट्रियां हो गए, सिंपली बंद कर दो। यहाँ पे डेबिट बढ़ा था तो यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा होगा, रिवर्स कर रहे हैं। यही बैलेंस आने वाला है 37,500। और फिर आप कस्टमर थे तो आपको फिर मालूम है कि मुझे इतना देना है, तो अगला जो हिसाब शुरू होगा, नेक्स्ट बही खाता स्टार्ट करेंगे तो आपको जहन में रहेगा कि आपको इतना पैसा देना है। तो होप्सो जनरेंट्री और लेजर का फंडा क्लियर हुआ रहेगा। बैलेंस को समझना, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो होप्सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।